चलिए गुरु नानक के बारे में जानते हैं। कविता का नाम क्या है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इसके लेखक कौन है? गुरु नानक। तो हम सबसे पहले गुरु नानक के बारे में जानेंगे, उसके बाद राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का अर्थ जानेंगे, ठीक है। और गुरु नानक में परीक्षा के दृष्टिकोण से भी पढ़ेंगे और एक एक लाइन समझते हुए याद करते हुए भी चलेंगे। परीक्षा में इसमें से क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है। हम बताते हैं किस प्रकार से पूछेगा। जैसे गुरु नानक का पहला लाइन देखो तो क्या है? गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। इसमें पहला लाइन है, इसमें से क्या हुआ ऑब्जेक्टिव निकल सकता है। जैसे पूछेगा गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी में। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तलवंडी ग्राम में हुआ। पूछेगा, दोनों में से कोई हटले हटले पूछ सकता है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तो तलवंडी ग्राम में। कब हुआ? तो 1469 ईस्वी में। पहले प्रश्न पढ़ना सही से पूछ क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद ये अब और दिया हुआ है, तलवंडी ग्राम है ना, इसका ज़िला कहाँ पड़ता है? लाहौर में। ज़िला कहाँ पड़ता है? लाहौर, जो अब कहाँ चला गया है? पाकिस्तान में। ये जगह कहाँ चला गया है? बंटवारा हुआ ना, तो ये जगह किसके हिस्सा में चला गया? पाकिस्तान के। चलो, इनका जन्म स्थान ननकाना साहब कहलाता है, जो अब पाकिस्तान में है। इनका जहाँ जन्म हुआ है ना, इनका जहाँ जन्म हुआ वो स्थान क्या कहलाता है? ननकाना साहब। कौन साहब? हाँ, जैसे अररिया मेरा जन्म हुआ तो अररिया का नाम हो जाएगा ननकाना साहब, मेरा नहीं होगा। ये गुरु नानक जी के बारे में कहा जा रहा है। गुरु नानक जी का जहाँ जन्म हुआ उस जगह को अब किस नाम से जाना जाता है? ननकाना साहब। अब ये कहाँ है? ये कहाँ पड़ता है? अब पाकिस्तान में। सब जगह पाकिस्तान में पड़ता है। इनके पिता का नाम किताब में पढ़ सकता है। इनके पिता का नाम कालू चंद खत्री, माँ का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इसमें से 3 को ऑब्जेक्टिव में निकल रहा है। इनके पिता का नाम क्या था? कालू। किताब की मदद ले सकता है। कालू चंद खत्री। कौन सी? कालू चंद खत्री। माँ का नाम? माँ का नाम क्या था? तृप्ता। माँ का नाम क्या था? याद रखेगा ना? हाँ, माँ का नाम तृप्ता। और पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम सुलक्षणी। देवी न देले हो, समझ ले, सीधे देले हो। अब क्या होगा पंजाब में, चाहे वहाँ पर अब क्या बुलाता है वो जान, ठीक है। तो इतना समझ गया। इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम गुरु नानक के पिता का नाम कालू चंद खत्री, माँ का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। परीक्षा में तीनों हटले हटले पूछ सकता है। गुरु नानक साहब की पत्नी का नाम क्या है? क्या था? सुलक्षणी। और माँ का नाम क्या था? पिता का नाम कालू चंद खत्री। पढ़ रहा है तो ध्यान सुना है। इनके पिता ने, जो पिक्चर देख रहे हो ना, यही है गुरु नानक जी। समझ गया? इसमें क्लियर नहीं दिया हुआ, स्पष्ट नहीं दिया हुआ है, तुम हटले से सर्च करके देख सकता है। इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिक झुकता गया। हम जो बोलते हैं वो किताब पर देखो हम किस सबको क्या पढ़ते हैं, वो सोच सकता है अपने से। समझ गया? इनके पिता ने इन्हें किस में लगाने का बहुत मेहनत किया, कोशिश किया। उद्यम यानी बहुत परिश्रम किया, कोशिश किया व्यवसाय में लगाने का। किस में? व्यवसाय कहते हैं बिजनेस, व्यापार को, काम धंधा में, समझ ले। किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिक झुकता गया। लेकिन एक मन जो है ना, भक्ति की ओर ज़्यादा और ज़्यादा झुकते चल गए, यानी भगवान की भक्ति की ओर। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। गुरु नानक ने हिंदू और मुसलमान को दोनों को समान पूजा पद्धति, कौन सी? दोनों की समान पूजा पद्धति, उसी को कहते हैं उपासना। उसी पर क्या दिया? बल दिया, यानी जोड़ दिया। वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। और वर्णाश्रम व्यवस्था होता है ना, जो जाति में बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम लोग वैश्य में आते हैं।
इन वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार, तो वही करा है वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड। कर्मकांड जानी छी ना, एतेका विधि विधि पूजा पाठ तरह तरह के चीज़ जोड़ना होना तब है ना, तो उसी को करा है कर्मकांड क्रियाक्रम। तो वही करा है वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। किसका प्रचार किया? निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण यानी जिसमें भगवान की मूर्ति नहीं, इसकी कोई आकार नहीं है, इसका कोई रूप नहीं है, इसका क्या किया? प्रचार किया। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। गुरु नानक ने क्या किया? व्यापक देशाटन यानी देश में बहुत घूमल, बहुत ज़्यादा घूमल और मक्का मदीना तक के कथी कल गई? यात्रा। मक्का मदीना मुसलमान के धार्मिक स्थल है ना, जहाँ जिंदगी में एक दिन जाए। मुग़ल सम्राट बाबर से भी इसकी भेंट हुई थी। मुग़ल सम्राट केकरा से? बाबर से। मुग़ल सम्राट यानी मुसलमान के अथी है में राजा कहे छी सम्राट। तो मुग़ल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। अब यहाँ पर फिर वो ऑब्जेक्टिव आ गया, बाकी जो भी पढ़ा रहे हैं उस पर भी ध्यान देना, वो खाली जो लिख दे रहे हैं वही नहीं, पूरे लाइन को अच्छे से याद रखना है, समझना है। समझ गया? गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। तो सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? गुरु नानक ने किया। जैसे हिंदू धर्म के प्रवर्तन कौन कल गए न बता सकी छे, ई शायद ब्रह्मा से उत्पन्न, कोनो इंसान एक प्रवर्तक नहीं, समझ ले, गॉड से डायरेक्ट ईश्वर से बना हुआ है। यानी सिख धर्म के शुरुआत करे वाला, बनावे वाला कौन है? गुरु नानक। जैसे धर्म कई प्रकार के हो, अपने सब हिंदू धर्म के छे, मुस्लिम धर्म के होइ, और कथी होइ, मुस्लिम आदमी धर्म के मजहब कहे, समझ ले। सिख धर्म होइ और ईसाई धर्म होइ, बौद्ध धर्म होइ, बहुत प्रकार के धर्म होइ, समझ ले। तो वही सिख धर्म के प्रवर्तन कौन कल गई? गुरु नानक। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं की। देख सकता है पहला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी क्या किए? कविताएं की। यानी पंजाबी भाषा में भी कविता लिखल कई और हिंदी भाषा में भी। समझ गए? अपनी सबके पंजाबी भाषा पढ़े हो तब ना पढ़े तो हिंदी भाषा पढ़ लेबे। अच्छा, इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। एकर जो हिंदी में कविता लिख लो, इनमें ब्रजो भाषा के और खड़ी बोली दोनों के कथी कैले है? प्रयोग कैले। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक है। एकर जो भक्ति है और विनय के पद, यानी जो कविता लिख ले ना कौन चीज़ पर? भक्ति पर और विनय पर, वो कथी बहुत मार्मिक है, यानी अंतरात्मा के स्पर्श करने वाला, अंतरात्मा को छूने वाला। इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गूंथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में। लेकिन कथी मालूम आए? चलो, इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गूंथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में, लेकिन इन्होंने उलट बांसी शैली नहीं अपनाई। एकरा दोहा में जो है ना जीवन के अनुभव कथी है? वही प्रकार से गूंथल। एकरा जीवन के जो अनुभव होले ओकरा दोहा के रूप में लिख दिलके। कौन ची के रूप में? केकरा जैसन? कबीर जैसन। कबीर बहुत महान व्यक्ति लेकिन कबीर जो है व्यंग्यवान बहुत कैले है। उलट बाँसी, उल्टे बाँस करे वाला ना कहे, उल्टा बाँस तो उलट बाँसी के प्रयोग ही ना कैले, मतलब साफ सुथरा लहजा में कहले है कि ताकि आदमी के बुरा न लागे। कबीर के वाणी कटाक्ष की तरह लगे छी, जकरा कहे तना दिल में भक भका के लगतो। एकर बोली भी वो ऐसा नहीं कहतु, लेकिन एकर बोली खराब तोरा न लगतो, जैसे है ना। इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता संसार। चलो आ जाते, फिर शुरू करते हैं। इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षण भंगुरता, ब्रह्म की सर्वशक्तिमता, नाम जप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातें मिलती है। एकर जो उपदेश है, दोहा है, जो कथन है, उसमें कथी के गुरु की महत्ता पर बोला है। किस पर? यानी
गुरु का वैल्यू, गुरु जो होता है ना, गुरु ही किसी को क्या रास्ता पर चलाता है, सही रास्ता पर चलाता है। अगर तुमको ईश्वर से भी मुलाकात कराएगा तो कौन कराएगा, गुरु ही, गुरु के अलावा कोई नहीं। चाहे तुमको कोई भी शिक्षा दे वो तुम्हारा गुरु हो जाता। हम ही ना, इन्हें समझे मास्टर भी गुरु हो, तुम्हारे जीवन में जो भी शिक्षा दे, अरे मास्टरवा सबसे ऊपर हो, मास्टरवा ना हो, गुरु जी का स्थान अलग है। मास्टरवा तो खराब शब्द लगे, लहजा खराब लगता है मास्टरवा के ही। तो मतलब ईश्वर से भी अगर कोई मुलाकात कराएगा यानी तुम्हारा चाहे तुम्हारा जीवन भी सफल बनाएगा तो कौन बनाएगा, गुरु। और गुरु कौन हो सकता है, माता पिता भी हो सकते हैं, समाज के कोई व्यक्ति हो सकता है। एक तो गुरु है ये जहाँ पर सभी आदमी शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इसके उपदेशों के अंतर्गत किस पर ज्ञान है, गुरु की महत्ता पर, संसार की क्षण भंगुरता पर। और संसार की क्षण भंगुरता कहने का मतलब है संसार क्षण भंगुर है, मतलब ये नष्ट होने वाला है, ये जल्दी क्या है, नष्ट होने वाला, ये हमेशा शाश्वत नहीं है। संसार क्या है, यानी हर इंसान को क्या करना है, एक दिन जाना है। देख रहा है डेली इतना कीड़ा मकोड़ा जन्म लेता है, ख़त्म होता है, पेड़ पौधों क्या कटाता है, आदमी जन्म लेता है, कब मरता है, कोई भरोसा नहीं है। शरीर क्या है, नश्वर है, संसार क्षण भंगुर है। तुम्हारा शाश्वत जीवन कहाँ है, इसके उपदेश के अनुसार ऊपर है। तुम्हारी जो अंतरात्मा है वो तुम्हारा शाश्वत जीवन है। ये तो शरीर नष्ट होने वाला है, एक समय के अनुसार ये क्या हो जाएगा, तो अलग से तो बहुत लंबा समय है। देख ये धरती जो है करोड़ों वर्ष के, अरबों वर्ष के है ना, आ तोहर जीवन कितना हो, 60 वर्ष के हो ना। तो ये अरबों करोड़ों करोड़ों के सामने 60 की कोई वैल्यू है, तोरा लगता है तो कि जीवन लंबा जीवन है। असली जीवन क्या है, शाश्वत जीवन है तुम्हारी अंतर आत्मा। तो इस संसार की क्षण भंगुरता के बारे में बात करते हैं कि ये संसार क्षण भंगुर है, नष्ट होने वाला है। और ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता, और दुनिया पर, चाहे दुनिया किससे चलती है, ब्रह्म की शक्ति पर। दुनिया का एक ही सबसे परम भगवान है कौन, ब्रह्मा जी। ब्रह्म शक्ति कहने का मतलब परमात्मा, कौन सी, और परमात्मा क्या है, हर जगह क्या है, विद्यमान है। किसी में दुरात्मा भी रहता है। आत्मा दो प्रकार के होता है, वो परमात्मा होता है, वो दुरात्मा होता है। दुरात्मा खराब होता है, परमात्मा क्या होता है, शाश्वत सत्य है। खैर जो दुरात्मा होगा उसको भी ख़त्म होना है, परमात्मा नहीं ख़त्म हो सकता है वो। चलो, तो ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता यानी ब्रह्मा जी के, ब्रह्म समझ ले भगवान। नाम जप की महिमा, और भगवान के नाम जप की महिमा के बारे में बखान करे छी, यानी नाम जपे से भगवान के तोरा जीवन में बहुत बदलाव हो। तो शांति है, तो सबसे पहले तो शांति आ जाए। देखो ना, अगर नाम मन से जप ले तभी ना, कि काम धाम छोड़ के जपते रही तब तो भूख लग तो छटपटाबो करबे। तब एगो टाइम हो, ये ना कि कोढ़िया आवाज लेकिन बैठ के भर दिन वही करे, एगो टाइम होता है उसका, समझा कि नहीं। भगवान के नाम पर कर्म को छोड़ देना सबसे बड़ा पाप है ना। चुपो। और ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातें मिलती है। और ईश्वर क्या है, सर्वव्यापी है, यानी हर चीज़ में व्याप्त है। ईश्वर क्या है, हर चीज़ में व्याप्त है। तुमको लगता होगा सजीवे वाला चीज़ में व्याप्त है, जितना पेड़ पौधा है, जीव जंतु है, आदमी है, ओकरे में व्याप्त है ना। ईश्वर कण कण में व्याप्त है ना। पानी जानता है, पानी तुमको लगता है कोई जीव है, H2O, इसको तुमको लगता हो कोई जीव नहीं है, लेकिन उसमें रहो तो 4 घंटा नहाओ तो तुमको क्या हो जाएगा, सर्दी क्यों हो जाएगा। जब पानी में अगर कुछ ना कुछ होगा तब तो सर्दी हुआ है। तो यानी उसमें भी क्या है, इसके अनुसार क्या है, ईश्वर का निवास है। चलो, इनकी रचनाओं का संग्रह सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनकी रचनाओं का संग्रह यानी इन्होंने जो भी कविता लिखा, चाहे जो भी गद्य पद्य आदि सब लिखा, इनकी जो भी रचनाएं हैं यानी लिखा हुआ कविता, कहानी, गीत, इस सब का संग्रह सिख के 5वां गुरु कौन है, अर्जुन देव। अब इहो ध्यान रखिए, परीक्षा में पूछ सकते, सिखों के 5वें गुरु कौन थे, सिखों के 5वें गुरु कौन थे, अर्जुन देव। इहे जो है गुरु नानक के जो भी रचना रही ओकरा संग्रह करके यानी इकट्ठा करके कौन नाम से, गुरु ग्रंथ साहिब नाम से, कौन नाम से, गुरु ग्रंथ साहिब नाम से कथी कल कही,
संग्रह कल की यानी प्रकाशित कल की एगो किताब के रूप में एकरा लिखल की। एगो किताब है कौन? गुरु ग्रंथ साहिब, यानी ग्रंथ एकरा का किताब न का ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। एमे एकर जितना भी कृति जितना भी रचना है सब एमे लिखल है। गुरु नानक की रचनाएं हैं जप्पू जी। अब यहाँ पर देख सकते हो, इसमें आप पूछ सकता है गुरु नानक की रचनाएं हैं कौन चीज़? जप्पू जी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला। समझ गए? आप पूछ सकते हो, परीक्षा में पूछ सकते हो जप्पू जी के रचनाकार कौन है? गुरु नानक। समझ गए? जप्पू जी के रचनाकार पूछे, रचयिता पूछे, लेखक पूछे, कवि पूछे, कुछो पूछे, कौन है? गुरु नानक। समझ गए? अभी न कहना है। और इस प्रकार से पूछ सकता है आशा दीवार, रही रास, है ना, और सोहिला, इन सब किनकी रचना है? गुरु नानक की। याद रहेगा? अरे ऐसा नहीं पूछता हूँ, सोहिला के रचनाकार कौन है? गुरु नानक। सोहिला के रचनाकार कौन है? सोहिला के कवि कौन है? सोहिला के रचयिता कौन है? सोहिला के लेखक कौन है? गुरु नानक। समझ गए? कहते हैं, या देख लिखल हो, कहते हैं सन 1539 में इन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। अब देखो यहाँ तक आ गए, सन कितना? 1539 में इनका निधन हो गया। निधन हो गया यानी ये मर गए, दुनिया से चले गए। क्या कहते हुए? वाह गुरु कहते हुए। जैसे हिंदू लोग न मरे थे कहते के मुँह से अंत में निकलक हे राम, है ना, हे राम और प्राण त्याग दीजिए, है ना। उसी प्रकार से इसके मुंह में क्या निकला? मुँह से वाह गुरु। जैसे मुसलमान मरती तो हो सके वो बोल सके या अल्लाह, बोलते हैं है कदे बड़ा बदमाश करे छी। देखे गेल छी कोई जरूरी है? किताब में लिखल है तो वही ना पढ़ा रहा जी। हाँ, तो अपना अपना भगवान के आदमी कथी करे छी? नाम लेके प्राण त्याग दे। जरा जय में जैसे शिव गुरु के शिव चर्चा के जो शिव मान के चल अपना इधर बनल, हो सके में कोई मरते तो बोलते हे गुरु, चाहे प्रणाम महादेव, और प्राण त्याग देते। तो ऐसा नहीं। चलो, तो पहला पैराग्राफ समझ गया। हाँ भाई, दूसरा पैराग्राफ देखो। निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि है। चल, गुरु नानक जो है केकरा पूजा करे छी? निर्गुण के। केकरा? निर्गुण के और निराकार के। कह रही भगवान के कोई आकार नहीं। जेकरा जोन प्रकार के आस्था रही है ओन प्रकार से माने छे। अपनी सब ऐसे मूर्ति के पूजा करे छे, माने छे ना, ई मूर्ति के ना मानित रहले। समझ गए? और निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक यानी ईश्वर के पूजा करने वाला कौन? गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के क्या है? एक प्रमुख कवि है। पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित इनके पद सरल सच्चे हृदय की भक्ति भावना में डूबे उद्गार है। अब इतना समझ जाएगा ना कि सब समझाना ही पड़ेगा। इन पदों में कबीर की तरफ प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही न दिखाई पड़ती हो, किंतु धर्म उपासना के कर्म कांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ती है। एकर जो पद है, पद यानी कविता के लाइन है, वो कबीर की तरह कथी है? प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना न है में। जैसे कबीर के जो दोहा रही, कविता रही, वो सीधा समाज पर कटाक्ष करित रही। जैसे अपनी सब पर कहते रहो, पत्थर पूजे भगवान मिले तो मैं पूजूँ पहाड़, है ना। अगर पत्थर पूजे से भगवान मिलती तो हम पहाड़े पूज देती, सब भगवान मिल जाती बरका। और भी हो ना, बहुत प्रकार के कबीर के दोहा पढ़वे न पर जिंदगी के तेका सीधे ताना मार ले। एक से ज़्यादा बोल्ड आदमी, साहसी आदमी आज तक ले दुनिया में पैदा न हो। केकरा से ज़्यादा? कबीर से। केकरो से टकरा जाती रही। अभी के समय में टकराती तो आदमी के तो जीना मुश्किल कर देती है। वही समय के तो आदमी और हो, अभी के तो अधिकारों ही आदमी के तो ठीक है। पहले तो अधिकारों ने दिले रही, सब पर आज रही। केकर मालूम? ब्राह्मण के। ब्राह्मण जानी जी ना, बाबा जी के। हाँ, इकर आज रही। जाति फाति सब ना अनेक प्रकार के रहो। तो कबीर ओहू समय कथी एकदम कटाक्ष करते, केकरो से डराइत न रहे, है ना। अभी के समय में कोई बोलती तो लड़ाई झगड़ा दंगा उखड़ जाती। और भी बहुत सारा बात है जो तू कबीर के बारे में पढ़वे तब तेरा मालूम तो अंदर से देखा तोर एकदम आत्मा साफ हो जाता हूँ। अभी पढ़ाई के न जानले से तब ना
अभी महान महान आदमी से तो अभी पाला पड़ल हूँ, अभी तो बस खाई छुआ ऐठी जो तेकरे से अभी जिंदगी गुजर वही वातावरण में न रहल छी। ये संसार बहुत बड़ा है कि अररिये इतना गो है, बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा है तो इसमें बहुत महान महान आदमी और जन्म लिया कि खाली अररिये में जन्म लिया हुआ है। पूरा दुनिया से महान आदमी अररिये में जन्म लिया हुआ है। तो अभी तुम्हारा दिमाग विस्तार करने की आवश्यकता है। संसार क्या है, इतना विशाल है कि तू सोच नहीं सकता है और इतना सूक्ष्म है कि तू थोड़ा सा बात से भी समझ सकता है, बस तुमको समझ की देरी है। लेकिन दुनिया इतना उलझल है कि कोई आदमी आज तक ले समझ लाई, इधर समझे तो उधर भूल हो जाए, तो उधर समझे तो इधर। तो बहुत बड़ा कटाक्ष है जो बात होगी। पापा जी है, बहुत बड़ा कटाक्ष है, समझ ले कि ना। एक प्रकार से पूरा चोटे लागल है। मैंने पत्थर अपनी से पूजी सी ना, तो पत्थर पूजे वाला कितने खराब लगते हैं। तो और भी बात कहले ही जे में तोरा कसी पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयानक होए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यानी किताब पढ़ते पढ़ते, व्याकरण पढ़ते पढ़ते, तो एक मोटा मोटा किताब पढ़ते पढ़ते पूरा दुनिया कथी हो गई, मर गई, लेकिन पंडित आज तक ले कोई ना बन पड़े, यानी महान आदमी कोई ना बन पड़े। लेकिन जो प्रेम के 2 अक्षर पढ़ ले, यानी शांति से दुनिया में रह के सबसे प्रेम करने का मतलब आदमी से ना कुत्ता बिलाई से ना, अभी के आदमी के कुत्ता बिलाई से बड़ा प्रेम हो जाए, क्योंकि लक्षणों कुत्ते बिलाई जैसन है। मोबाइल टीवी वीडियो फिल्म देख करके तो कुत्ता ज़्यादा अच्छा लगता रहता है। प्रेम कहने का मतलब है संसार की जितना भी जीव है उनसे प्रेम करना चाहिए। जैसे जीव जंतु बहुत ही, धरती के वो इंसानी संतान है कि और भी संतान है, पशु पक्षी जीव है ना, चिड़िया है ना, पेड़ पौधा, ये सभी क्या है। तो इन सभी से प्रेम करने का मतलब अथी ना शादी कर लेना बात ना कैसी हो। प्रेम अलग चीज़ है, एगो है तोड़ी की तब मतलब पेड़ से प्रेम करती तो पेड़ के कथी करबई, सेवा करबई। वो जो तुम बोल रहा है ना, उसको प्रेम नहीं कहते हैं, उसको दूसरा चीज़ कहते हैं। प्रेम अलग चीज़, इतना बहुत कहावत चल रही है। जे प्रेम करे ना वो फूल में पानी दै छै, कथी दै छै, ताकि और खिले। आ एगो चीज प्राप्त करे चाहे छै छीने प्रेम के नाम पर, तो ओकरा तोड़ ले छै, है ना। तो तोड़ ले किसे कहते हैं, प्रेम करे छै। तोरा वो प्रेम नहीं, उसको मोह कहो, चाहे वो कब्जा करना चाहता है एक प्रकार से, वो समझ लो। हे भगवान, हो मैडम जी।